नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल में प्यारे बच्चों। आज हम मेरे साथियों पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों, ये हिंदी का गद्य खंड चैप्टर 9 साथियों जिसका नाम है आविन्यो मेरे साथियों और उसका मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएँगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी गद्य खंड का चैप्टर 9 तक पहुंच गए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग एग्जाम की तैयारी 100% करते होंगे मेरे साथियों, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी बहुत नज़दीक है और संभावित तिथि साथियों पिछले साल के अनुसार 17 फरवरी को ही मान के चलते हैं ताकि आपको एग्जाम साथियों पिछले वर्ष के अनुसार ही मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे साथियों 19 नवंबर से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है, तो मेरे प्यारे बच्चों उनका भी तैयारी यहाँ से 100% कवर हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम का भी तैयारी 100% कवर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी किए हुए इस क्लास को साथियों आप लोग शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके साथियों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बिना देरी किए हुए आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभिनव चैप्टर का साथियों जो भी मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव है सब हम पढ़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और ये हिंदी का गद्य खंड चैप्टर 9 है मेरे साथियों और 4-5 चैप्टर ही साथियों लगभग और बचा है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को 3 चैप्टर और साथियों क्योंकि 12 तक है साथियों और बहुत जल्द मैं साथियों आप लोगों को धीरे-धीरे करके करवा दूँगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों बिना देरी किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 1 है मेरे प्यारे बच्चों, आविन्यों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएँ लिखी थी मेरे साथियों 2025 के एनुअल एग्ज़ाम में ये आया था मेरे साथियों। ये एमबीबीएस प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। साथियों तो आविन्यों के साथ रहकर लगभग 30 संस्कृत कविताएँ लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों, तो वो लिखा था मेरे साथियों आंद्रे ब्राते रेनोसो और पाल एलुलोर मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न है 2, अशोक वाजपेयी के माता-पिता का क्या नाम था? ये 100% मेरे साथियों आपके एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है साथियों। अशोक वाजपेयी के माता-पिता का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो बताना मेरे साथियों, निर्मला देवी और प्रेमानंद वाजपेयी था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों नेक्स्ट देखते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन-सी रचना अशोक वाजपेयी की है? मेरे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न एग्ज़ाम में आया गया प्रश्न मेरे साथियों है कि निम्नलिखित में कौन-सी रचना अशोक वाजपेयी की है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो आपका है कविता का जनपद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 4 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। शायद अब भी संभावना है किसकी कृति है? 100% साथियों आपके एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि शायद अब भी संभावना है किसकी कृति है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो मेरे साथियों आपका है अशोक वाजपेयी जी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न मेरे साथियों 5 है, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? अशोक वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 6 को देखते हैं। आवृत्तियाँ एक है, 100% साथियों इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरे साथियों। आवृत्तियाँ एक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो मेरे साथियों ललित रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे साथियों 7 देखते हैं, आवृत्तियों में था मेरे प्यारे वो साथियों, तो वो था पोप की राजधानी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में 8 है, अर्थुसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास था मेरे प्यारे बच्चों। तो किसमें विश्वास था मेरे प्यारे साथियों? तो मौन में था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। प्रश्न साथियों 9 है कि जीर्णोद्धार का अर्थ है, मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। जीर्णोद्धार का अर्थ है मेरे प्यारे साथियों, तो वो मेरे प्यारे बच्चों पुराने को नया करना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 10 है कि अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन सा पत्रिका का संपादन किया गया था मेरे साथियों? तो वो इनमें से सभी किया गया था मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। 11 है मेरे साथियों, अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला सतलुज में रह कर काम करने को न्योता मिला था मेरे प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो अशोक वाजपेयी को किस सरकार द्वारा न्योता मिला था साथियों कि लाल सतलुज में आप रह करके मेरे साथियों काम कीजिए मेरे प्यारे साथियों? तो वो मेरे प्यारे बच्चों क्या था, फ्रांस सरकार ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। प्रश्न मेरे साथियों 12 है, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है?
एमबीबीआई प्रश्न है मेरे साथियों, आप लोग इनको याद कर लेंगे साथियों, नोटबुक में लिख करके मेरे साथियों। फ्रांस और यूरोप का एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आवृत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए, तेरा है आवृत्तियों में किस युग के ईसाई मठ है? किस युग के मेरे साथियों ईसाई मठ है मेरे प्यारे साथियों? तो वो मेरे साथियों मध्य युग का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, प्रश्न 14 है मेरे साथियों, आवृत्तियां कहाँ स्थित है? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, कि आवृत्तियां कहाँ स्थित है मेरे प्यारे साथियों? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए, प्रश्न साथियों अगला देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 11 है, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है, आप लोग को बताना है। तो दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में 16 है, आवृत्तियों के रचनाकार है। साथियों बीबीआई प्रश्न है, आप लोग को एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, आप लोग इनको याद कर लीजिए। क्या आवृत्तियों की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो अशोक वाजपेयी जी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। नया गांव होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने में 18 है, ला सतलुज क्या है? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ला सतलुज क्या है साथियों? तो ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 19 है मेरे प्यारे साथियों, कि आंध्र बंसी क्या है? आंध्र बंसी मेरे साथियों क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आंध्र बंसी क्या है मेरे साथियों? तो कवि है एक प्रकार का साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे साथियों देखिए, प्रश्न 20 है मेरे साथियों, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है मेरे प्यारे साथियों, तो वेदांत दर्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 21 है मेरे प्यारे बच्चों, विलनव और आविन्याओं के बीच में कौन नदी है मेरे साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे साथियों रोन नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में 22 है मेरे साथियों, आंध्र बरेली रेनेसो और पाल एलुआर ने आविन्यो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की थी मेरे प्यारे साथियों? तो 30 कविताओं की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे साथियों, 30 किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मेरे साथियों 23 है, अशोक वाजपेयी ला सतलुज में कितने दिनों तक रहे? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों, आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है, कि अशोक वाजपेयी ला सतलुज में कितने वर्षों तक रहे मेरे प्यारे बच्चों? तो वो मेरे साथियों रहे थे 19 दिनों तक रहे थे। कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिनों तक रहे थे मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 19 डेज मेरे साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न मेरे साथ ये 24 है, अभिन्यो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न साथियों, अभिन्यो पाठ गद्य की कौन सी विधा है मेरे प्यारे साथियों? तो वो यात्रा वृत्तांत मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे साथियों, प्रश्न 25 है, पिकासो क्या थे? एमबीबीआई प्रश्न है मेरे साथियों, आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है मेरे साथियों, कि पिकासो क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? तो चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न मेरे साथियों सामने में रखा हुआ है 26, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 100% साथियों आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है मेरे साथियों, 2026 में। मेरे साथियों इनको याद कर लीजिएगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था मेरे साथियों? तो वो मेरे साथियों 26 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1941 ईस्वी को, और 26 जनवरी मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर साथियों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न मेरे साथियों 27 है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों, आपको बताना है कि कहाँ हुआ था अशोक वाजपेयी का जन्म मेरे साथियों। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न मेरे साथियों 28 है, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की मेरे साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% साथियों एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है मेरे साथियों, कि अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 मेरे प्यारे बच्चों तक कितनी रचनाएं की थी मेरे प्यारे साथियों? वो बताना है मेरे साथियों। तो 35 कविता और 27 गद्य किया था मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 35 मेरे साथियों कविता हो जाएगा मेरे साथियों, और 27 मेरे साथियों गद्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं मेरे प्यारे। प्रश्न 29 है, ला मादा माजेल द आविन्यू किसकी कृति है मेरे प्यारे साथियों? तो वो मेरे साथियों बेसेंट बॉन गो का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने में 30 है, ला सतलुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है,
लाल सतलुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा मेरे प्यारे बच्चों, वो बताना है मेरे साथियों। तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक होता रहा है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मेरे साथियों। 31 है अरबिंदो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? 100% सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। तो 27 किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे साथियों। 27 इज राइट आंसर मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न 32 है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा मेरे साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो कहाँ रहा था साथियों? तो अरबिंदो रहा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने में 33 है। आविन आविन्याओं क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने में 34 है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का साथियों शीर्षक है मेरे प्यारे साथियों, तो वो मेरे साथियों आपका है ला माता माजेल द आबिनो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरे साथियों 35 है। कारसूथियन संप्रदाय विश्वास करता है। कारसूथियन संप्रदाय विश्वास करता है मेरे साथियों, तो मौन पर करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मेरे साथियों है। चलिए 36 है मेरे प्यारे बच्चों। ला सतलुज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे साथियों, कि ला सतलुज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो साधारण लोगों का हो गया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 37 है। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? 100% साथियों एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न साथियों। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था मेरे साथियों? तो परमानंद वाजपेयी था साथियों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अशोक वाजपेयी को फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये एमबीबीआई प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 100% आएगा। अशोक वाजपेयी को फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चों वो है, तो साथियों वो है ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ फ्रांस मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने 39 है। आविन्याय किस नदी पर स्थित है? साथियों एमबीबीआई प्रश्न से कम नहीं है मेरे साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। आविन्याय किस नदी पर साथियों स्थित है मेरे प्यारे साथियों? आविन्याय किस नदी पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है रोन नदी पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने और लास्ट प्रश्न है कि विलेनव क्या है मेरे साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका साथियों आप लोगों को राइट आंसर मेरे साथियों कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर मेरे साथियों क्या है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th हिंदी के मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 9 आबिनो के मोस्ट मोस्ट वांटेड 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो मेरे साथियों आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए साथियों धन्यवाद साथियों। और इस प्रकार का अगर वीडियो रोज चाहते हैं मेरे साथियों, रोज शाम 7:30 बजे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे यूट्यूब चैनल साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और आप लोग इनका नोट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्टडी साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करके साथियों टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पर साथियों क्लास नोट प्रोवाइड करा दी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार क्लास देने के लिए धन्यवाद साथियों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का अनुसरण करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।